प्रश्नावली 2.1 प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? प्रश्न ए का भाग पहला दिया हुआ है 2.3/4 का 1/2, 2.3/4 का 1/2। दूसरे भाग में क्या कह रहा है 4.2/9 का 1/2। अब चलिए क्या कह रहा है, सबसे पहले कि इस का को हम लोग पहले बदल देते हैं, यानी 2.3/4 और का मतलब होता है गुना। समझ में आ गई बात? यही आपसे कहा जा रहा था। अब इस पूर्णांक को पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे। क्या करेंगे? साधारण भिन्न में बदलेंगे। 4 यहाँ दिया हुआ 2.3/4, तो पहले 4 से हम 2 में गुना करेंगे, यानी ये हर से पूर्णांक में गुना करते हैं और अंश को जोड़ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4 गुना कितना है 1/2। ये जो गुना है, गुना सीधा सीधा गुना होता है, इससे इससे और इससे इससे गुना होता है। अगर कोई ऐसी संख्या होती यहाँ पे जो 4 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होने वाला होता, तो उसको हम लोग विभाजित कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसको एक दूसरे से तिराकोनी जो है हम लोग क्रॉस इसको डिवीजन कर सके। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, सीधे सीधे गुना होता है इसमें। तो 11 एकम 11 और 4 दूनी 8। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 11 अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर जो है क्या ला दिया 11/8, किंतु ऐसे नहीं दिया गया उत्तर। उत्तर में क्या कह रहा है कि इसको आपको लिखना था मिश्रित भिन्न के रूप में। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 8 से 11 में भाग देंगे। क्या करेंगे 8 से 11 में भाग देंगे, तो 8 एकम 8 और यहाँ क्या आ जाएगा 11 में से 8 घटेगा तो 3। अब इसको मिश्रित भिन्न में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं खाली जगह यहाँ पे है। ये जो शेषफल आया है इसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, ठीक है। शेषफल को कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। और जो ये भाजक है इसके बटे में लिख देते हैं, और ये भागफल जो आया है इसका पूर्णांक हम लोग लिख देते हैं। तो इस प्रकार 1.3/8 जो है प्रश्न संख्या ए के पहले भाग का उत्तर है। चलिए इसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या ए का भाग दूसरे को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। क्या कह रहा है 4.2/9। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये क्या है हर है, ये पूर्णांक है, ये अंश है। हम लोग हर से पूर्णांक का गुना करेंगे और अंश को जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 9 चौके 36 और 2 38। क्या आएगा 38/9। गुना में क्या है 1/2। आप देख सकते हैं कि ये 2 से 38 जो है विभाजित हो सकता है। कितने मर्त में, ये हो जाएगा 19 मर्त में। 19 दूना 38 क्या आया। अब इसको 19 को 1 से गुना करेंगे तो 19 ही आएगा, और बटे में 9 है तो 9 हम लोग लिख देंगे। यानी इस प्रश्न में एक भिन्न निकल के आ गया 19/9। अब इसको हमको क्या करना है, मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे 9 से 19 में भाग दे देंगे। तो 9 दूनी 18, शेषफल क्या आ गया 1। शेषफल को हम कहाँ रखते हैं, ऊपर। हम इधर लिख रहे हैं, इसी प्रश्न का उत्तर है। शेषफल को हम लोग लिखते हैं ऊपर अंश में, और जो भाजक होता है उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे, और उसका भागफल जो होता है कहाँ लिखते हैं, पूर्णांक में। तो प्रश्न संख्या ए के भाग दूसरे का उत्तर क्या हो गया 2.1/9। क्या हो गया 2.1/9। आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 के प्रश्न बी की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्नावली 2.1 प्रश्न संख्या 7 का बी का पहला भाग और दूसरा भाग, और दोनों प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न कह रहा है 3.5/6 का 5/8, और दूसरा कह रहा है 9.2/3 का 5/8। क्लियर। चलिए प्रश्न को एक एक करके हम लोग हल करना प्रयास करेंगे। पहले भाग में क्या कह रहा है कि 3.5/6, पहले इसको हम लोग तोड़ेंगे, पहले साधारण भिन्न में इसको तोड़ेंगे, फिर हम क्या करेंगे इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 3.5/6 और का के जगह पर हम लोग गुना लिखेंगे 5/8। तो ये इसको पहले इस मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में तोड़ेंगे, तो 6 तिरका 18 और 5 23, 18 5 23/6, और गुना में क्या हो जाएगा 5/8। क्या हो जाएगा 5/8। अब ये कोई ऐसी संख्या नहीं है जो क्रॉस विभाजित किया जा सके।
क्रॉस क्रॉस कैंसिल किया जा सके, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट गुना कर देंगे। तो हो जाएगा 8 छक 48, क्लियर। 23 पचे 115, क्या होता है 23 पचे 115, ठीक है। अब हमको क्या करना होगा, इस प्रश्न को जो हमने एक साधारण भिन्न लाया है इसे मिश्रित भिन्न में बदलने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा हर है और ये हमारा क्या है, अंश है। अंश हमारा भाज्य बनेगा, भाज्य क्या हो जाएगा 115, और इसमें भाग किससे दिया जाएगा 48 से, ठीक। अब 48 से हम लोग भाग देंगे तो 2 मर्त में 48 दूना 8 दूना 16 का 6, 4 दूनी 8 और 1 9, 48 दूना 96, इसमें से 96 घटाएंगे तो ये 15 में से 6 आएगा तो 9, 10 में से 9 आएगा तो 1, यानी हमारा शेषफल क्या आ गया 19। शेषफल क्या आया 19। अब इस प्रश्न का हम लोग मिश्रित भिन्न लिखेंगे। मिश्रित भिन्न कैसे लिखेंगे, आप लोग को यहाँ दिख नहीं रहा होगा, हम थोड़ा सा कैमरा का एंगल इधर कर देते हैं, ठीक है। अब आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। मिश्रित भिन्न कैसे लिखेंगे, शेषफल हमारा 9 है, शेषफल को हम लोग कहाँ लिखते हैं ऊपर, शेषफल को हम लोग कहाँ लिखते हैं ऊपर, और जिससे भाग देते हैं उसको कहाँ लिखते हैं नीचे, और जो हमारा भागफल आता है वो हमारा क्या होता है पूर्णांक। तो इस प्रकार प्रश्न बी का पहला भाग जिसका उत्तर क्या हो जाएगा 2.19/48, क्या आएगा 2.19/48। इस प्रकार ये प्रश्न हल होता है। अब प्रश्न बी का दूसरे भाग में हम लोग चलते हैं। प्रश्न बी के दूसरे भाग में क्या कह रहा है कि 9.2/3 का 5/8 आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग तोड़ लेते हैं, यहीं पे तोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 9 27 2 29, 29/3 और का के जगह पर हम लोग लिखेंगे गुना, और 5/8 है तो 5/8। अभी भी कोई संख्या एक दूसरे को क्रॉस कर कैंसिल करने वाली नहीं है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट गुना कर देंगे। यानी 3 8 24, हर में क्या हो गया 3 8 24, और ऊपर क्या करेंगे 29 से 5 में गुना करेंगे। तो 5 9 45 के 5, हाथ में 4, 5 दूनी 10 और 4 14, यानी 29 पचे हो जाएगा 145। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे 24 से भाग देंगे और इसे मिश्रित भिन्न में हम लोग ज्ञात करेंगे। इसका उत्तर किस में ज्ञात करना है, मिश्रित भिन्न में। तो 24 से भाग देंगे तो 24 भागा हो जाएगा 145। तो 24 से हम लोग 24 के पहाड़े में 24 पचे 120, 24 छक 144, 24 छक 144, क्या होता है 24 छक 144। चलिए 145 में से 144 घटाएंगे तो शेषफल हमारा 1 आएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, शेषफल कहाँ रहता है, शेषफल होता है ऊपर और भाजक होता है नीचे और भागफल होता है पहले यानी पूर्णांक में। तो प्रश्न संख्या बी के दूसरे भाग का उत्तर क्या हो जाएगा 6.1/24, क्या आएगा 6.1/24। बहुत ही आसान बहुत ही साधारण प्रश्न था, हमने इसे किया और इन सभी प्रश्नों को करने में बहुत मज़ा आया। अब हम लोग करेंगे इसी अध्याय के प्रश्न संख्या 8 को।